नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि चीलो सियारन को हम भोजन कैसे देते हैं। सुबह में नहाए खाए के भोर में हम कैसे भोजन देंगे और क्या क्या चीज़ें देंगे, सब कुछ मैं आपके साथ करके अभी दिखाती हूँ। तो देखिए, इस चौकी पे ही करके आपको दिखाऊंगी। और एक चीज़ और बता दूँ कि देखिए, आप लोग पूछते हैं दीदी किस दिशा में देंगे, तो देखिए हमें दक्षिण दिशा में मुँह करके नहीं देनी है, पूरब के तरफ अपना फेस करके तब आप लोग भोजन दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों का एक और प्रश्न है, देखिए कुछ राज्यों में जिनकी सास नहीं रहती है केवल वही देते हैं। आप लोगों ने ये भी पूछा है कि हमारी सासू माँ मना करिए, तो जिनकी सास नहीं रहते हैं वही देते हैं, ठीक है। और कुछ राज्यों में ऐसा माना जाता है कि जी नहीं, वो हम चील्हो सियारन के लिए देते हैं, जीमूतवाहन भगवान के लिए देते हैं। तो इसलिए आप लोग स्नान ध्यान करके भोर में 3 बजे 3:30 बजे के आसपास उठ जाइएगा और कैसे हमें देनी है वो करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इसके लिए हम पत्ते लेकर आए हैं और ये दोस्तों झिंगनी के पत्ते नहीं है, इसी पे करके आपको दिखा रही हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे करके दिखा रही हूँ। आप लोग जमीन पर भी दे सकते हैं, झिंगनी के पत्ते पर भी दे सकते हैं और आप लोग केले के पत्ते पर भी दे सकते हैं। तो देखिए, हमारे घर जैसे 4 पत्तों पे दिया जाता है, मैं अपना बता रही हूँ, आप लोग इससे अधिक भी पत्ता ले सकते हैं। और ये झिंगनी के पत्ते जैसा ही है, ऐसे ये झिंगनी का पत्ता नहीं है, कुछ और है। तो इसको देखिए हमें ऐसे सजा लेनी है। ज़मीन पे मैं नहीं की, ऐसे सोची कि इसी पे करके आपको समझा दूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। और अच्छे से स्नान ध्यान करके तब ये भोजन दिया जाता है। और ये आप लोग मासिक धर्म में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पितरों को मतलब चीलो सियारन भी महिला है, उनके लिए हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग दीजिएगा वगैरह प्रज्वलित करके आप लोग रख सकते हैं। मान लीजिए दिया नहीं भी जलाते हैं तो, और धूप बत्ती जलाकर हम दिखाते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से इसके ऊपर हम पुष्प चढ़ाते हैं, ठीक है। पहले आप लोग पुष्प चढ़ा दीजिएगा, सभी पत्तों पे हम भोग मतलब पूजा भी कर लेते हैं भगवान की। इस विधि से आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं चौकी पे करके दिखा रही हूँ। आप पत्ता मिले तो अच्छा है, केला का भी पत्ता आप लोग ले सकते हैं, झिंगनी का भी पत्ता ले सकते हैं, या और भी कुछ जुगाड़ हो। नहीं होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि न्यूज़पेपर पे दे दीजिएगा। एक खुले में दिया जाता है, छत पर या कहीं और छज्जे पर हम देते हैं। तो देखिए, इसमें नियम है कि जैसे झिंगनी का, तो देखिए मैं झिंगनी लेके बैठी हूँ, इसी की हम लोग सब्जी देते हैं बिना नमक वाली। और उसके बाद से हम पूड़ी देते हैं, बिना नमक वाली सब्जी पूड़ी। तो वो सब तो नहीं बनाई हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दे रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारे लोग जान गए। तो देखिए, दही चिवड़ा हमें मिक्स करके, ये थोड़ा सूख गया है, इसमें चीनी डाल लेनी है और यही हम पत्तों पर जैसे देते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको दिखा दे रही हूँ, सभी पत्तों पे थोड़ा थोड़ा करके आप लोग दे दीजिएगा। कौवा चिड़िया ये खा लेते हैं और तब खुले में देकर हम छोड़ देते हैं, देखने नहीं जाते हैं। तो आप लोग इस विधि से दीजिएगा और पूरब पश्चिम मतलब होकर दीजिएगा, दक्षिण दिशा में नहीं दिया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके हम देंगे। और देखिए, केला वगैरह भी आप लोग कट करके, केला सेब ये सब चीजें भी आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी काट के देते हैं, मैं नहीं दे रही हूँ। आप लोग इस प्रकार से जो भी आपके पास फल फ्रूट होगा वो भी चढ़ा सकते हैं। कुछ लोग चना भी चढ़ाते हैं, तो आप लोग चना भी चढ़ा लीजिएगा। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि देखिए, जिनकी सासू माँ अगर सुहागन जैसे नहीं गई रहती है ना, वो लोग वो ये सोचकर पीला सिंदूर लगाते हैं। और हम लोग क्या सोच के लगाते हैं, जैसे चीलो सियारों को हम लोग यहाँ पे सिंदूर का तिलक कर देंगे, ठीक है। आप लोग चीलो सियारों को सिंदूर लगा दीजिएगा, जीवतवाहन भगवान को। तो हर घर की मान्यताएं थोड़ा सा अलग है, आप लोग देख लीजिएगा अपने घर का। इसी पे हम सिंदूर भी लगा देते हैं। तो इस प्रकार से सिंदूर आप लोग लगाए, सभी लोग नहीं लगाते हैं, कुछ लोग लगाते हैं। और यहीं पर आप लोग पूजा पाठ करके फिर प्रणाम करके और तब जाके हमारा संपन्न होता है। और उसके बाद से आकर हम यही दही चिवड़ा
ये दही चूड़ा इसमें से बचा है ना, यही मुख में डाल के तब हम व्रत रहते हैं, जीवित पुत्रिका का व्रत। और ये चीज आप अपने पति को भी, अपने बच्चों को भी सुबह में प्रसाद के रूप में ये दही चूड़ा हम दे देते हैं, तो आप लोग दे दीजिएगा। तो इस विधि से समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो देखिए ये केला वगैरह, सेव, जो भी आपके पास फ्रूट्स है वो भी दे सकते हैं, या केवल कुछ लोग बोली हैं दीदी हम लोग केवल दही चूड़ा देते हैं, हम लोग पूरी वगैरह नहीं देते हैं। तो आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, और उसके बाद से हम आरती कर लेंगे देवी देवताओं को, और उसके बाद से हम प्रणाम कर लेंगे। हे जीवतवाहन भगवान, जो गलती चूक हो उसको माफ कीजिएगा, और हमारा व्रत जैसे संपन्न हो जाएगा। उस दिन आप लोग व्रत में आप लोग दातुन वगैरह मत कीजिएगा, खर वगैरह न तोड़ते हैं, न काटते हैं, न जीव जंतु को मारते हैं, बच्चों को भी नहीं मारनी है। तो हम यहाँ पर जल से 2 बार जल को ऐसे घुमा के और फिर 2 बार गिरा देंगे, ऐसे करके आप लोग करके 3 बार, 2 बार, 3 बार, और तब हम प्रणाम कर लेंगे। तब हमारा पूजा संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये भोजन देने वाला नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।